My name is Mehtab Khan and I'm a faculty in JLR Institute of Management and Technology Bulandshahr. हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बात की जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई थी। आज हम मनोविज्ञान के क्षेत्र एवं उसकी विषय वस्तु के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, यानी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। किसी सब्जेक्ट के स्कोप से तात्पर्य उसकी स्टडी की उस लिमिट से होता है जिस लिमिट तक उसकी स्टडी की जा सके, और उसकी विषय वस्तु से तात्पर्य होता है उसकी लिमिट से होता है जिस लिमिट तक उसकी स्टडी की जा चुकी है। यानी स्कोप में क्या है, जहां तक उसकी स्टडी की जा सकती है। और आपका सब्जेक्ट मैटर से तात्पर्य क्या है, यानी उसकी स्टडी कहां तक की जा चुकी है। इससे साफ जाहिर क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंटिन्यूस विकास होता रहता है, यानी उसका निरंतर विकास होता रहता है। मनोविज्ञान में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसके आधार पर मनोविज्ञान की दो शाखाएं बनाई गई। पहली शाखा का नाम है मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान। जो दूसरी है पशु मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान क्या होता है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे मानव मनोविज्ञान कहा जाता है। और जिसमें पशुओं के या पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे पशु मनोविज्ञान कहा जाता है। मनुष्य में भी दोनों प्रकार के मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से, एक तो सामान्य मनुष्य होते हैं और दूसरे असामान्य है। सामान्य मनुष्य और दूसरे असामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य और असामान्य मनुष्य के आधार पर मनोविज्ञान की शाखाओं को दो भागों में और बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो सामान्य मनोविज्ञान हो गया जिसको क्या बोलते हैं, जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी। और दूसरे क्या हो गया, असामान्य मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सामान्य मनोविज्ञान के अंदर सामान्य मनुष्यों के व्यवहार के कारक हों, प्रेरक हों एवं नियंत्रण तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और उनके जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी, और उनके इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है, और उनके बुद्धि के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। और मानसिक क्रियाओं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मानसिक क्रियाएं क्या क्या बताई थी मैंने आपको। संवेदना, जिसे आप सेंसेशन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण जिसे आप परसेप्शन कहते हैं, कल्पना जिसे आप इमेजिनेशन कहते हैं, चिंतन, तर्क, रुचि, अवधान, स्मृति यानी मेमोरी, विस्मृति यानी फॉरगेटिंग जिसे आप थोड़े समय बाद भूल जाते हैं, का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो असामान्य मनोविज्ञान, उसमें मनुष्य जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, तो उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और उनके जो भी समस्याओं का पता चलता है उसके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं। मनोविज्ञान में सामान्य मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर जो मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान में जो सामान्य मनुष्य हैं उनका भी अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। कितने टाइप से, दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा, नंबर 1 व्यष्टिक व्यवहार के रूप में, व्यष्टिक व्यवहार के रूप में, और दूसरा समूह
व्यवहार के रूप में। तो इसके आधार पर भी मनोविज्ञान की दो शाखाओं का और विकास हुआ। कौन कौन सी शाखाएं थी? एक तो व्यष्टि मनोविज्ञान, व्यष्टि मनोविज्ञान, और दूसरी आपकी क्या थी? समूह मनोविज्ञान। व्यष्टि को बोलते हैं इंडिविजुअल, समूह क्या बोलते हैं? जिसमें ग्रुप में स्टडी की जाती है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी और ग्रुप साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या कहते हैं? व्यष्टि मनोविज्ञान, जिसमें मनुष्यों की व्यष्टिक विशेषताओं तथा भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कौन सी है? ग्रुप साइकोलॉजी, जिसके अंदर व्यक्ति और व्यष्टि और समूह की विभिन्न परिस्थितियों में अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान ने मनुष्य जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग थे वो? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जिसके आधार पर 4 और नए मनोविज्ञान की शाखाओं का जन्म हुआ। कौन से? इन्फेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी। इनमें क्या किया जाता है? इनमें क्रम से शिशु, बाल, किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में प्राय हर क्षेत्र में साइकोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, सैनिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, जिसके आधार पर कुछ और नई शाखाओं का जन्म हुआ। जैसे सोशल साइकोलॉजी बनी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ही नहीं, आज इसका यूज मनोचिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इसका प्रयोग अपराधियों के व्यवहार को समझने के लिए भी किया जाता है, जिससे अपराध मनोविज्ञान का विकास हुआ, जिसे क्या कहते हैं हम? अपराध मनोविज्ञान भी कहते हैं। मानव एवं पशुओं के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से मनोविज्ञान की एक और नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव साइकोलॉजी, जिसमें मनुष्य और पशुओं के व्यवहार के बीच में क्या किया जाती है? तुलना की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान की नई नई शाखाओं का और विकास हो रहा है। इसमें से एक ये है कि मनुष्य के कुछ व्यवहार बड़े आश्चर्यजनक होते हैं, जैसे पूर्व जन्म की स्मृति, बिना किसी आधार के भविष्यवाणी करना, बिना भाषा सीखे उस भाषा का बोलना व पढ़ना, एवं बिना अध्ययन के किसी विषय के बारे में विस्तृत ज्ञान होना आदि। मनोविज्ञान की जिस शाखा में इस प्रकार की चमत्कारिक व्यवहारों की व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहते हैं? परा मनोविज्ञान कहते हैं, यानी पैरा साइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में सीखा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट की हुई वीडियोस आपको टाइमली मिल सके।